मूलतः कृष्ण ने अर्जुन को क्या दीक्षा दी? मूलतः रूट में जाके देखें तो समर्पण की, कि हे अर्जुन, यहां जो सब हो रहा है वो नियति कर रही है, मैं उसके पीछे खड़ा हूं, तू सिर्फ करने वाला है। तू इस परिस्थिति के धर्म को निभा। हर परिस्थिति में तुम्हारा कुछ धर्म है, तुम उस धर्म का निर्वाह करो, बस। उसके परिणाम तुम मुझ पे छोड़ दो, उसके परिणामों के फल तुम नियति पे छोड़ दो। तुम बस अपना धर्म निभाओ और मुक्त हो जाओ। उसके बाद क्या होगा, उससे क्या मिलेगा, इस झंझट से तुम मुक्त हो जाओ। पूरी देशना कृष्ण की अर्जुन को संघर्ष से समर्पण में लेके जाने की थी। हमारा पहला प्रश्न अनाम है। और यह प्रश्न पूछने वाले साधक आपसे जानना चाह रहे हैं कि गुरुदेव, मैं 75 वर्ष का हूँ। जीवन के इस चरण में मैं कैसे अपने शरीर और जीवन को बिना भय और संघर्ष के स्वाभाविक और शांत रूप से समाप्त होने दूं। साथ ही मेरा 42 वर्ष का विवाहित पुत्र है, जो अभी पेशेवर रूप से स्थिर नहीं है और जिसकी आय घट रही है। मुझे इस बात का अपराध बोध है कि मैं उसे ठीक से स्थापित नहीं कर पाया। मैं इस भावना को कैसे समझूं और उससे मुक्त हूं? जीवन को जीने के दो ही ढंग हैं। एक ढंग है निरंतर संघर्ष का, जो बहुत बेचैनी लाता है, जिसमें हर चीज आपको स्वयं करनी होती है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप इस पूरे जीवन के लिए आप बस अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हो। यह संघर्ष का मार्ग है। और दूसरा मार्ग है समर्पण का। जब आप अपना पूरा एफर्ट करते हो, मगर आप एक नदी की धारा की तरह बहना भी सीखते हो। आप एक समर्पित भाव में, आपका हर कृत्य, आपका ये पूरा जीवन ही बल्कि एक समर्पित भाव में बीतता है, जब आपको ये ज्ञात होता है कि आपके पीछे भी एक अदृश्य ईश्वर की शक्ति है, जो आपके पूरे जीवन को इस सृष्टि के माध्यम से दिशा दे रही है, चला रही है। उसमें आपका कोई आ, उसमें आपको कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। ये नदी तो बह ही रही है, आप बस समर्पित हो जाते हो उसमें। एक स्वीकार भाव के साथ आप जीते हो जीवन को, कि जो मिला बहुत सुंदर है, जो पाया वो प्रसाद है। इस भाव के साथ जब जीवन को जिया जाता है, तो प्रतिपल आप अनंत शांति में जीते हो। ना कोई भय आपको छू पाता है, ना कोई चिंता आपको सताती है। आपने पूछा, आपके प्रश्न के दो पार्ट हैं। आपने पूछा कि इस उम्र में कैसे भय मुक्त होके जीऊं। वो समर्पण का भाव है कि इस शरीर के साथ जब जो होना है तब वो होना है। हाँ, मैं इस शरीर का, अपने स्वास्थ्य का सम्मान करूं। इस शरीर के लिए जो उपयोगी है मैं वो करूं। वो मेरा धर्म है। शब्द को देखना यहां, वो मेरा धर्म है अपने शरीर के प्रति। मगर मैं उससे बहुत जुड़ ना जाऊं, मोह में ना पड़ जाऊं, अटैच ना हो जाऊं, क्योंकि एक स्वीकार भाव में जीऊं मैं। समर्पण ही तुम्हें स्वीकार भाव में जीना सिखाता है। संघर्ष तुम्हें विरोध भाव में जीना सिखाता है। जब तुम संघर्ष में जीवन जीते हो, तो जो भी जीवन की परिस्थिति है, तुम उसके विरोध में खड़े हो, क्योंकि तुम्हें तो कुछ और पाना है, तुम्हें तो कहीं और जाना है। इस फर्क को समझना। आमतौर पर हम अपना जीवन संघर्ष में जीते हैं। समर्पण तो भूल ही जाते हैं हम। इस जीवन का मूल समर्पण है, संघर्ष नहीं है।
अगर महाभारत में चलें, देखें कुरुक्षेत्र पे क्या हो रहा था। अर्जुन के भीतर संघर्ष का भाव था। वो इस परिस्थिति के विरोध में खड़ा था। वो नहीं इस युद्ध में जाना चाहता था, उसको भय था। ये सारे भय विरोध भाव की वजह से थे, और विरोध भाव संघर्ष की वजह से था। इस परिस्थिति के साथ अर्जुन संघर्ष में थे। मूलतः कृष्ण ने अर्जुन को क्या दीक्षा दी? मूलतः रूट में जाके देखें तो समर्पण की, कि हे अर्जुन, यहां जो सब हो रहा है वो नियति कर रही है, मैं उसके पीछे खड़ा हूं, तू सिर्फ करने वाला है। तू इस परिस्थिति के धर्म को निभा। हर परिस्थिति में तुम्हारा कुछ धर्म है, तुम उस धर्म का निर्वाह करो, बस। उसके परिणाम तुम मुझ पे छोड़ दो, उसके परिणामों के फल तुम नियति पे छोड़ दो। तुम बस अपना धर्म निभाओ और मुक्त हो जाओ। उसके बाद क्या होगा, उससे क्या मिलेगा, इस झंझट से तुम मुक्त हो जाओ। पूरी देशना कृष्ण की अर्जुन को संघर्ष से समर्पण में लेके जाने की थी। अब जब ये युद्ध हुआ, वो युद्ध संघर्ष का नहीं था। संघर्ष बाहर हो रहा था, कृत्य में हो रहा था। बट भीतर की अवस्था कृष्ण ने जब ये पूरा प्रवचन दिया अर्जुन को, अर्जुन के भीतर की अवस्था समर्पण की थी। अब इस युद्ध का जो परिणाम हो, वो स्वीकार भाव में था। इस इस बात को समझना। भीतर से अर्जुन समर्पण स्वीकार भाव में आ गए। बाहर से परिस्थिति के अनुसार युद्ध कर रहे हैं, देखने में लगेगा कि बड़ा संघर्ष कर रहे हैं युद्ध में। युद्ध में उनका एक धर्म है, उस धर्म को निभा रहे हैं। बट भीतर की स्थिति समर्पण की ही बनी है अर्जुन की। ये है कीमिया, ये है रहस्य शांतिपूर्वक भय मुक्त जीवन जीने का। तो मेरी पहली बात, तुम जीवन के संघर्ष से दृष्टि हटा के, विरोध से दृष्टि हटा के, थोड़ा जीवन के स्वीकार में आओ। इस जीवन की परिस्थितियों को, स्वयं को थोड़ा स्वीकार करो। एक समर्पण के भाव को जन्म दो अपने भीतर। समर्पण मजबूरी नहीं होता कि इस परिस्थिति में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है तो मैं समर्पित हो जाता हूं ना। समर्पण वो नहीं है। समर्पण हंसी खुशी उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है कि यही होगी ईश्वर की मर्जी, यही होगी मेरे कर्मों की नियति। इट इज ऑल राइट। यही मिलना है, यही है मेरा प्रसाद जीवन का। इसे खुशी खुशी लेता हूं। प्रसाद में कभी कभी नीम के पत्ते भी मिलते हैं। हर बार मिठाई लड्डू नहीं मिलता प्रसाद में। कभी नीम का पत्ता भी मिलता है प्रसाद में। आज नीम का पत्ता मिला इस परिस्थिति में, थोड़ा कड़वा है बट प्रसाद है। उस कड़वे नीम के पत्ते को भी तुम स्वीकार भाव में ईश्वर और अपनी नियति के प्रति समर्पित होके ही ग्रहण करते हो। इस इस भेद को याद रखना। और दूसरी बात अब आती है धर्म की, जो आपके प्रश्न का दूसरा पहलू है कि पुत्र है और उसके उसके व्यापार में या जो भी वो करते हैं, आप उसमें उसको ठीक से सेटल नहीं कर पाए और आपके अंदर एक दोष, एक गिल्ट भाव आ रहा है। फिर वही बात, क्या धर्म है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति? मूल बात करेंगे आज हम। एक ही धर्म है माता पिता का बच्चों के प्रति, उनको सही शिक्षा देना। और शिक्षा सिर्फ स्कूल कॉलेज भेजना नहीं, जीवन के सत्य की उनको शिक्षा देना। उनको धर्म की शिक्षा देना। उनमें सही संस्कारों की स्थापना करना। दैट्स ऑल। ये धर्म की शिक्षा, ये धर्म का चयन, ये जीवन की शिक्षा, ये संस्कारों की स्थापना बच्चों के अंदर आप कैसे करते हो? आप स्वयं के कृत्यों से करते हो।
आप जो जो करते हो आपके बच्चे वही वही ऑब्जर्व करते हैं। आप जीवन में आनंदित रहते हो, आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं और ये गुण सीखते हैं कि जीवन संघर्ष का विषय नहीं है, जीवन बहने का विषय है, चेतना को जगाने का विषय है, हर कृत्य जाग के करने का विषय है। सोए सोए कुछ नहीं करना इस जीवन में। हर प्रतिपल तुम जागे रहो, प्रतिपल तुम जो सही है वही करो। जब तुम इस तरह से अपना जीवन जीते हो, वही तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का आधार बनता है और सही गुणों की, सही संस्कारों की स्थापना उनके भीतर होने लगती है। जब वो तुम्हें देखते हैं मंदिर जाते हो, ध्यान में बैठते हुए, ईश्वर का सम्मान करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए, ईश्वर की पूजा आराधना करते हुए, संबंधों में जब वो तुम्हें देखते हैं कि किस तरह से तुम संबंधों की गरिमा को निभाते हो, किस तरह से इस जीवन को एक ईश्वर का प्रसाद मान के जीते हो तुम, जब तुम ऐसा जीवन जीते हो तो ये तुम्हारे बच्चों में एक धर्म के संस्कारों को स्थापित करता है। इतना ही काम है माता पिता का, क्योंकि हर बच्चा अपनी नियति अपने साथ लेके आया है। अगर अभी आपका पुत्र जो कि एक 40-42 साल की उम्र का है और कुछ कार्य ठीक से उसका अगर बैठ नहीं पाया, याद रखो इस बात को, अपने आप को दोषी मत ठहराओ इस बात का, क्योंकि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है पृथ्वी पे अपनी नियति साथ लेके आता है। माँ बाप का कोई ये तो कर्तव्य नहीं है कि वह बच्चों का बिजनेस भी सेट करे। कुछ तो कृत्य उनको करने हैं, कुछ एफर्ट उनको करना है। भीतर समर्पण के भाव को रखते हुए जीवन के संघर्ष से उनको गुजरना है। फिर से दोहराता हूं, भीतर समर्पण का भाव रखते हुए जीवन के संघर्ष से उनको गुजरना है, क्योंकि ये बाहरी संघर्ष यही तो उनको तैयार करेगा, यही तो उनको जीवन को, इसको ऐसे देखो, ठीक है व्यापार अभी उनका ठीक से सेट नहीं हुआ, कितना कुछ और मिला है जीवन में उनको। आप जैसे माँ बाप मिले हैं, एक परिवार मिला है, एक शिक्षा मिली है। हमारी दृष्टि उसी चीज पे जाती है जो नहीं मिली या जो ठीक से हमारे जीवन में नहीं चल रही है। और ये जो सब मिला, इस सब मिलने का जो एक धन्यवाद भाव हो, एक अहोभाव हो कि जीवन में मुझे ये सब मिला है, ये दृष्टि तब तक नहीं खुलती जब तक तुम अपने भाग्य के संघर्षों से गुजर ना लो। फिर दोहराता हूं, जब तक तुम अपने भाग्य के लिखित संघर्षों से गुजर ना लो। हम सबको जीवन के कुछ संघर्षों से गुजरना पड़ता है, वही हमारी शिक्षा भी है। कुछ सिखाता है वो, एक एप्रिसिएशन का भाव सिखाता है वो। किस चीज का एप्रिसिएशन? जो सब मुझे मिला है जीवन में। अगर अर्जुन अपने संघर्ष से ना गुजरते तो कृष्ण के गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। कृष्ण की गीता के ज्ञान को, उपदेश को ग्रहण करने के लिए अर्जुन को उस संघर्ष से गुजरना पड़ा, महाभारत के संघर्ष से गुजरना पड़ा। हर संघर्ष, बाहरी संघर्ष, तुम्हें तैयार करता है जीवन के प्रति और समर्पित होने के लिए। अर्जुन इस संघर्ष से गुजरे, तभी कृष्ण के प्रति, अपने धर्म के प्रति, कुरुक्षेत्र के प्रति भी समर्पित हो पाए, इस पूरे जीवन के प्रति समर्पित हो पाए, क्योंकि अपने भाग्य के, अपने हिस्से के संघर्ष से गुजर चुके हैं। तो इस समय आपके पुत्र जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, गुजर जाने दो उस संघर्ष से उनको। ये संघर्ष ही जीवन की एक शिक्षा भी है। ये संघर्ष ही तुम्हें, अंततः, समर्पण की ओर लेके जाती है।
पैदा होते ही समर्पण का भाव नहीं आता भीतर, क्योंकि अहम है हमारे भीतर। अहम अपने अनुसार इस संसार को रचना चाहता है, प्रकृति को कंट्रोल करना चाहता है अहम। कोई अहम आज तक किसी प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर पाया। मगर वो अहम टूटता ही नहीं है बिना संघर्ष की आरी चले। इन संघर्षों की आरी से ही वो अहम टूटने लगता है, कटने लगता है, और वहां समर्पण का जन्म होता है। तो स्वयं को दोषी मत ठहराओ, उसकी अपनी नियति है, पुत्र के अपने कर्म है, पुत्र के अपने डिसीजंस हैं, पुत्र का अपना जीवन है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बल्कि मैं तो ऐसा बोलता हूं कि 20-21 की उम्र तक आते आते आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अपने बच्चों के प्रति। प्रेम होता है, प्रार्थना होती है, फिर भी कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो आप उसके लिए खड़े रहते हो। मगर अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो पक्षी उड़ने दो। उड़ेगा वो पक्षी, कभी गिरेगा, फिर साहस उठाएगा, फिर उड़ेगा। आपका एक ही काम है, उसे धर्म की शिक्षा देते रहो, उसे जीवन का ये सत्संग सुनाते रहो कि हारे नहीं। किसी संघर्ष से हारने की आवश्यकता नहीं। हर संघर्ष के बाद कुछ नया खुलता है। हर काली रात के बाद एक नया सवेरा आता है। ये दृष्टि दो आप उसको, बस इतना ही कार्य है। मगर उसको अपने हिस्से के, अपने भाग्य के, अपने पुराने कर्मों से उत्पन्न संघर्ष को जीना होगा। फिर से दोहराता हूं, उसे अपने भाग्य के, अपने हिस्से के, अपने ही पुराने कर्मों के फलों का संघर्ष उसे उठाना होगा, उससे गुजरना है उस संघर्ष से। तो बहुत सॉफ्ट माता पिता मत बनो, मत शील्ड करो अपने बच्चों को इन बाहरी संघर्षों से। ये उनकी तैयारी है जीवन की। जीवन इसी तरह से, इसको ऐसा समझो तुम, एक पौधा लगाया आपने अपने बगीचे में और प्रोटेक्ट कर दिया उस पौधे को चारों तरफ से। कोई तूफान, कोई बर्फीली हवाएं, कोई तेज सूर्य का ताप उस पौधे पे तुमने पड़ने नहीं दिया। कमजोर रह जाएगा ये पौधा, जड़ें नहीं पकड़ पाएगा ये पौधा अपनी। तो ओवर प्रोटेक्शन मत करो। थोड़ा इस जीवन के सत्यों को जीने दो अपने पुत्र को। जीवन में बहार भी आती है और तूफान भी आता है। जब तुम बहारें और तूफान दोनों से गुजर जाते हो तो तुम्हारी जड़ें जीवन में मजबूत होती हैं। और याद रखना, कोई मौसम सदा एक सा नहीं रहता। पीछे बहार का मौसम था, अब आज तूफान का मौसम है, कल फिर एक नई बहार आएगी। जीवन इसी तरह से चलता है, क्योंकि कुछ लेसन्स हैं इस जीवन में जो हम सब यहां सीखने आए हैं। ये एक स्कूल है हमारा। जब तक सीख नहीं जाएंगे अपने हिस्से के लेसन्स, चेतना इवॉल्व नहीं होगी। तब तक नदी में बहना नहीं सीखूंगा मैं। तो इसे ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। अपने ही कर्मों के कुछ फल हैं उनके। तुम अपने ऊपर इसका दोष भाव, इसका गिल्ट मत लो। बहुत कुछ किया तुमने अपने परिवार के लिए, बहुत सुंदर। शायद कुछ गलतियां हो गई होंगी, कुछ चूक रह गई हो गई, ठीक, उसको भी स्वीकार करते हैं। और अब अपने परिवार में सभी को उनके भाग्य के कर्मों को जीने देते हैं। एक ही काम हमारा, पीछे से, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना मॉरल सपोर्ट, मैं उसको बोलता हूं धर्म का साहस। एक धर्म की सपोर्ट देते रहो उनको, एक सही धार्मिक दृष्टि देते रहो उनको। धीरे 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 जीवन के प्रति उनकी दृष्टि बदलने लगेगी। मगर पहले
आप स्वयं अपनी दृष्टि बदलने का प्रयत्न करो अपने जीवन के प्रति। जिस दिन आपकी दृष्टि बदलने लगेगी, संघर्ष से समर्पण, दोष भाव से स्वीकार भाव, ओवर प्रोटेक्शन से ईश्वर के निर्णय और भाग्य के निर्णय में अपना समर्पण करना, और जो सही धर्म है उसका पालन करना, इस परिस्थिति में आप अपने जीवन का ये फोकस रखिए। और देखो कैसे कैसे परिस्थितियां इवॉल्व होंगी, बेहतर होने लगेंगी। दोष भाव में जीना ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज जो तुम्हारे जीवन में होती है वो एक तुम्हारे कर्मों का फल है, दूसरा ईश्वर का आशीर्वाद है। कोई दोष दृष्टि मत रखिए आप। आशा करता हूं ये कुछ बातें जो मैंने आपसे साझा की, ये बल देंगी आपको, समर्पण में प्रवेश करने का बल। धन्यवाद। जी गुरुदेव। अ, अगला प्रश्न अजय कुमार जी कोलकाता से पूछ रहे हैं। इनका प्रश्न है कि क्या अच्छी आदतों को बनाए रखना और बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, या फिर सभी आदतों से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि आदतें तो मन की यांत्रिक प्रवृत्ति का परिणाम है। ध्यान से देखो इस बात को अजय। हम जहां खड़े होते हैं, हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है, और चरण है यात्रा में। इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के अलग अलग फेजेस हैं। हम्म, जो आपने बात बोली कि अंततः तो सभी आदतों से मुक्त होना है, क्योंकि आदतें तो मन की हैं, मैकेनिकल हैं। बिल्कुल सही। मगर ये बात आगे की है अजय, ये बात आगे की है। उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, जब मेरा मन तैयार हो चुका है सभी आदतों को ड्रॉप करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, मगर उससे पहले कुछ और चरणों का मुझे पालन करना है, कुछ और सीढ़ियां मुझे चढ़नी है। इसे एक दूसरी दृष्टि से तुम्हें समझाता हूं तो तुम बात पकड़ पाओगे। तीन गुण हैं हमारे भीतर। ये पूरा शरीर मन तीन ही गुणों से बना है: तमस, रजस और सत्व। हम्म? मानो कि तुम तमस में खड़े हो, तुम्हारी आदतें तमस की हैं, तमस ने तुम्हारे जीवन को पकड़ा हुआ है। हम्म? तुम्हारी यात्रा है सत्व में प्रवेश करने की, तुम सत्व तक जाना चाहते हो। तो क्या तमस से सीधी छलांग सत्व में लग सकती है? नहीं लग सकती। वो रास्ता नहीं है। तो रास्ता क्या है फिर? रास्ता कि मैं पहले तमस को रजस में परिवर्तित करूं, फिर मैं रजस को सत्व में परिवर्तित करूं। ये मार्ग है। और जब ये मार्ग पे तुम चलने लगते हो तो एक ऐसी भी अवस्था आती है कि तुम सत्व के भी पार चले जाते हो, जिस अवस्था को हम बोलते हैं गुणातीत। यू ट्रांसेंड ऑल द थ्री गुणास। मगर स्टेप बाय स्टेप साधना होगी, स्टेप बाय स्टेप ही चला जाएगा। तुमने बात की आदतों की। अगर बुरी आदतें हैं तो पहला क्या कदम होना चाहिए कि बुरी आदतों को मैं ड्रॉप करके अच्छी आदतों का पालन करना शुरू करूं। बात सही है तो वो भी आदत ही, बट इसको वही तमस से हम रजस में पहले प्रवेश करें। तो जो एक नेगेटिव प्रभाव है मेरे भीतर बुरी आदतों का, पहले मैं उसे, उसके बंधनों से मुक्त हूं, और एक नए पॉजिटिव अच्छी आदतों का बंधन बनाऊं। बंधन, ये भी बंधन है, मगर पहले मैं एक सात्विक, एक परमार्थिक आदतों का बंधन बनाऊं। उस डार्क जोन से पहले मैं निकलूं। वो जो बुरी आदतों का प्रभाव है मेरे ऊपर, पहले उससे निकलूं। कैसे निकलूंगा? ऐसा समझो, ऐसा समझो, जब तुम किसी दलदल में फंसे हो, ये दलदल मानो बुरी आदतें,
बाहर कैसे निकलोगे इस दलदल से? तुम्हें एक सहारा चाहिए, किसी पेड़ की शाखा चाहिए। तुम स्ट्रेट जंप नहीं लगा सकते बाहर। कोई एक सहारा चाहिए, कोई एक टूल चाहिए तुम्हें, उपकरण चाहिए तुम्हें, एक सहारा चाहिए तुम्हें। तो बुरी आदतों से छूटने का सहारा ये अच्छी आदतें। क्यों ऐसा करने की आवश्यकता है? क्योंकि मन की एक आदत है। अब ध्यान से समझो इस बात को। मन की एक आदत है, वो आदतों के बिना जी नहीं सकता। पोइटिक लाइन बन गई है। मन की एक आदत है कि वो आदतों के बिना जी नहीं सकता। अब क्या करेंगे? और जाना है मन के बाहर। मगर मन की आदत है कि वो आदतों के बिना जी नहीं सकता। और मेरी अवस्था यह है कि मैं तो बुरी आदतों में फंसा हूं। अब क्या करेंगे? तो पहले मन के साथ थोड़ा खेल खेलना होगा। मन की बुरी आदतों को रिप्लेस करना होगा मन की अच्छी आदतों से। अभी डी सीधा मैं मन पे अटैक नहीं कर सकता। पहले तैयार करोगे। हाँ, पहले आप तैयार कर रहे हो मन को। पहले मित्रता कर रहे हो तुम मन के साथ। मन के ही गुणों का इस्तेमाल करके तुम मन के बाहर जाओगे। मन के ही गुणों का इस्तेमाल करके। और मन का गुण, जैसा मैंने अभी कहा, कि वो बिना आदत के जी नहीं सकता। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं फिर। तो मैं पहले बुरी आदतों को रिप्लेस करता हूं अच्छी आदतों से। आदत, हाँ। तो सुबह उठ के मैं योग करता हूं, मैं ध्यान में बैठता हूं, मैं पूजा अर्चना करता हूं। ये भी एक आदत बन जाती है लोगों की। हाँ, बट सुंदर आदत है। एटलीस्ट तुम दलदल से तो बाहर निकले, तुम्हें एक सहारा तो मिल गया। मन को एक खूंटी चाहिए। तुमने उसकी खूंटी तो पवित्र बना दी। है खूंटी अभी भी, मैं मानता हूं इस बात को। मगर पहले खूंटी तो पवित्र करो उसकी। और जब मन अच्छी आदतों में लीन होने लगता है तो मन को बल मिलता है ना। स्टेटमेंट बदलता हूं। जब तुम मन को अच्छी आदतों में लीन करने लगते हो तो तुम्हारी आत्मा को एक बल मिलने लगता है। इसको अब थोड़ा ऊर्जा की दृष्टि से भी देख लो। जब मन बुरी आदतों में लीन है तो तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो रही है। इट्स अ लीक इन योर एनर्जी। फिर अब मन को तुमने लीन किया अच्छी आदतों में। तुम रोज मंदिर जाने लगे, तुम रोज पूजा अर्चना करने लगे, तुम रोज हनुमान चालीसा करने लगे, या जो भी अच्छी आदतों की परिभाषा तुमने बनाई। तुमने मन को उस दलदल से निकाला, उस अंधकार के दलदल से निकाला जहां तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो रही थी। अब तुमने मन को स्थापित किया पॉजिटिव हैबिट्स में। अब ये चेतना और आत्मा को बल मिलने लगा, इससे ऊर्जा को बल मिल रहा है। अब भीतर की ऊर्जा सकारात्मक बहने लगी। पहले वो नेगेटिवली बह रही थी, अब वो पॉजिटिव की तरफ बहने लगी। प्ले किया तुमने मन के साथ। धीरे धीरे करके करते हो तुम ये स्टेप, एक एक कदम लेके। और फिर एक नई छलांग लगती है जब तुम फिर एक एक करके अब इन अच्छी आदतों को भी डिसॉल्व करते हो। कृत्य नहीं छोड़ते, बट तुम कृत्य के मालिक बन जाते हो। अब किसी दिन अगर तुम सुबह योग अभ्यास नहीं कर पाए तो तुम्हें अपराध भाव नहीं आएगा। तुम बोलोगे इट इज ऑल राइट। अगर तुम आज अपनी पूजा अर्चना नहीं कर पाए तो तुम मन में ही ईश्वर की पूजा अर्चना कर लोगे। अब बाहर के कृत्य से तुम्हारा लिंक टूटने लगेगा, क्योंकि अब तुम स्वयं ईश्वर में लीन हो रहे हो। अब मन डिसॉल्व हो रहा है। अब हर चीज तुम भीतर ही कर पाओगे। वो अनुभव जो तुम लेते हो मंदिर जाके पूजा अर्चना करने का, अब वो अनुभव तुम आंख बंद करके अपने कमरे में भीतर ही ले पाओगे। अब कोई कुछ भी तुम आदतवश नहीं करोगे।
क्योंकि आदत ऑब्सेशन बनती है। अब तुम कुछ भी आदतवत नहीं करोगे। अब तुम अपने हर कृत्य के स्वामी बनने लगते हो। और जब तुम अपने हर कृत्य के स्वामी बनते हो, तब तुम मन के परे जाने लगते हो। दिस इज द पाथ। ये रास्ता है। ध्यान रहे, मैं मनमौजी होने को नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम पूजा अर्चना जो भी अपनी विधि करते हो, अपना साधना करते हो, तो मनमौजी हो जाओ कि आज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आदत में नहीं पड़ना। ये भी मन की चाल होती है। ध्यान रहे, ये भी मन की चाल होती है। वो तुम्हारी प्रैक्टिस को तोड़ता है, क्योंकि मन तुम्हें खींचना चाहता है वापस तमस में। अलाउ मत करना। इसीलिए साधना में हम कुछ साधना के डिसिप्लिन की बात करते हैं। जैसे आज ही 42 दिन की पंचाक्षरी नाद साधना शुरू होने वाली है। महाशिवरात्रि तक चलेगी ये साधना। अब जो भी साधक इस साधना में प्रवेश कर रहे हैं, वो रोज प्रण ले रहे हैं कि आज से प्रतिदिन ये साधना करूंगा, डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मन तुम्हारे डिसिप्लिन को तोड़ने का भरसक प्रयास करेगा, तुम्हें बहुत सारे किंतु परंतु देगा। मत आना मन की बातों में। ये डिसीजन तुम्हारा मानसिक ना हो कि आज मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ता हूं। ये मानसिक डिसीजन नहीं होता। फिर से एक बार स्टेप्स दोहरा देता हूं ताकि इस पे क्लैरिटी बनी रहे। पहला, बुरी आदतों को छोड़ के मैं उनको रिप्लेस करता हूं धीरे धीरे परमात्मिक अच्छी आदतों में। क्योंकि बुरी आदतें मेरी ऊर्जा को क्षीण करती हैं, नेगेटिविटी में लेके जाती हैं। अच्छी आदतें मेरी ऊर्जा को बल देती हैं, मेरी चेतना आत्मा को बल देती हैं। डिसिप्लिन में फॉलो करता हूं अच्छी आदतों का। मन बीच में आके मुझे भटकाएगा कि देखो आदत पड़ रही है, तुम इसको छोड़ो 3 दिन। इस पूजा अर्चना इस साधना को छोड़ दो 3 दिन, क्योंकि ये आदत पड़ रही है। ख्याल रहे, मन खेल खेल रहा है। वो तुम्हारा डिसिप्लिन तोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हें वापस तमस में खींचना चाहता है। तुम इस साधना के थ्रू रजस में प्रवेश कर गए हो। अब तुम धीरे धीरे इस रजस को सत्व में तब्दील कर रहे हो। और कैसे रजस को सत्व में लेके जा रहे हो? क्योंकि अब कभी कभी तुम अपनी पूजा अर्चना छोड़ते हो, बाहर का कृत्य छोड़ते हो, मगर भीतर का जारी रहता है। तुम बाहर का जप छोड़ते हो, मगर भीतर का जप जारी रहता है। ये तुम्हारा रजस सत्व में परिवर्तित हो रहा है। तुम मन के चंगुल में नहीं फंसते। जो बोलेगा तुम्हें कि अब छोड़ो योगा, बैठ जाओ आराम से, आदत पड़ रही है इस बात की, ऐसा वो खेल खेलेगा तुम्हारे साथ। उस खेल में मत आना। हम्म? रजस से सत्व में तुम प्रवेश तब करते हो जब बाहरी आदतों को छोड़ के, मगर जो उन आदतों का पॉजिटिव भाव था, तुम उसको भीतर ही ग्रहण करते हो। एक बड़ी सुंदर अ, पूजा है, उसको बोलते हैं शिव मनस पूजा। मेरी बहुत प्रिय है। तुम पढ़ना सुनना शिव मनस पूजा को। वो रजस से सत्व में परिवर्तित होने की कीमिया है। कि उसमें भक्त ये बोल रहा है, हे शिव, अब मैं जो भी बाहर कृत्य कर रहा हूं, अब वही तुम्हारी पूजा अर्चना बनती जा रही है। अब जब मैं चलता हूं, तो वो चलना ही तुम्हारी प्रदक्षिणा हो गई है। हर चाल मेरी, हर कदम मेरा जो उठता है हे शिव, वो तुम्हारी प्रदक्षिणा है। अब बाहर मुझे मंदिर की प्रदक्षिणा करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब मेरा हर कदम, मेरा हर मूवमेंट ही प्रदक्षिणा है। मन में हो रहा है ये। अब पूजा अर्चना साधना पूरी भीतर प्रवेश कर चुकी है। अब वो बाहर के राजसिक कृत्य से उसका लिंक धीरे धीरे टूटेगा। मन के चलते नहीं, भीतर की प्रफुल्लता के चलते। भीतर इतना भर गया है तुम्हारा ईश्वर प्रेम कि अब सब साधना भीतर होने लगी है।
अब तुम धीरे धीरे सत्व में प्रवेश कर रहे हो। इन बातों को दोबारा दोबारा सुनना। मन किंतु परंतु करेगा। एक एक लाइन को पकड़ने का प्रयास करना। सटीक है ये थोड़ा। पकड़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कैसे एक एक कदम चल के मैं तमस से रजस में प्रवेश करता हूँ, रजस से सत्व में प्रवेश कर जाता हूँ। और फिर किसी दिन गुरु कृपा होती है, ईश्वर का प्रसाद मिलता है और मैं गुणातीत भी हो जाता हूँ। लंबा गहरा विषय है, बट ये कुछ सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है इसके। इनको सुनना, इनको जीवन में अप्लाई करना, तो देखना कितना आनंद आने लगेगा। ये पूरा फॉर्मूला तुम्हारे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जी गुरुदेव, अगला प्रश्न प्रतिभा पारिक जी बेंगलुरु से पूछ रही हैं। क्या अपने प्रारब्ध के प्रभाव को कम किया जा सकता है जब आपको पता हो कि आपकी मृत्यु निकट है? क्या अगला जन्म चुनना संभव है? और यदि समय निकट हो तो उसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए? पहली बात, मृत्यु सदा ही निकट है। इसका तुम्हारी उम्र से कोई लेना देना नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग, ये सत्य तुम आज जान लो। मृत्यु हम सब के सदा ही निकट है, जो मर्जी उम्र हो हमारी। तो ये जो प्रयास है कि मैं अपने प्रारब्ध से मुक्त हो जाऊं या मैं मृत्यु में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाऊं, ये प्रयास तो सतत होना चाहिए। ये ऐसा प्रयास नहीं है कि मैं अधेड़ उम्र में ये प्रयास करूं जाके। क्योंकि मृत्यु प्रतिपल साथ खड़ी है तुम्हारे, प्रतिपल। योग में हम बोलते हैं हर जो सांस भीतर गई वो जीवन है, और हर जो सांस बाहर गई वो मृत्यु है। इतनी पास खड़ी है मृत्यु तुम्हारे। उसको दूर मत मानो। भ्रम है ये हमारा, जो लगता है आज मैं ये सब कर लूं, क्योंकि मृत्यु में तो समय है अभी, फिर कर लेंगे उसकी तैयारी, फिर कर लेंगे अपने प्रारब्ध की चिंता। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। तो पहले तो ये सत्य जान लो, सभी ये सत्य जान लो। खड़ी साथ, प्रतिपल मेरे साथ है मेरी मृत्यु। जब इस तरह से जीने लगते हो, जब प्रतिपल जीवन को इस तरह से जीते हो, तो प्रतिपल तुम्हारा ये प्रयास रहता है कि कितनी जल्दी प्रारब्ध के चंगुल से मुक्त हो जाऊं, उतना अच्छा। अंत की प्रतीक्षा करने की बात नहीं है, अभी, दिस वेरी मोमेंट। तो कैसे प्रारब्ध से मुक्त हुआ जा सकता है, या कैसे प्रारब्ध के प्रभाव को कम किया जा सकता है? साधना। एक ही चीज है साधना। साधना माने ध्यान। तुम जितना ध्यान में लीन होगे, दो चीजें घटेंगी तुम्हारे भीतर। पहला, जितना साधना में तुम लीन होगे उतना तुम्हारे भीतर बल बढ़ेगा। बल हर प्रारब्ध को फेस कर लेने के लिए, जी जाने के लिए। अब तुम डरोगे नहीं किसी प्रारब्ध से। कितना भी भयंकर प्रारब्ध हो, तुम्हारे भीतर बल है उससे, उसे जी जाने के लिए, उससे मुक्त हो जाने के लिए। अब तुम्हें किसी शॉर्टकट की प्रतीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि भीतर बल अर्जित हो गया। तो एक, तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान तुम्हें बल देता है, तुम्हें तैयार करता है कि तुम्हें प्रारब्ध प्रारब्ध लगना ही बंद हो जाता है। एक खेल बन जाता है जीवन पूरा तुम्हारे लिए। दूसरा, तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा का जन्म होता है। साधना ध्यान से तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा का जन्म होता है। और अब इस करुणा को तुम कंटेन तो कर नहीं सकते अपने भीतर। अब इस करुणा को किसी कृत्य के थ्रू तुम्हें और लोगों तक लेके जाना होगा। तो तुम सेवा में उतरने लगते हो। जब करुणा से हृदय भरने लगता है तो तुम सेवा में उतरने लगते हो। तो तुम जाते हो, किसी जरूरतमंद की सेवा करते हो, तन से, मन से, धन से। और हर सेवा
जो तुम करते हो वो तुम्हारे प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है चीजों को तुम्हारे भीतर। हर करुणा से जागी हुई सेवा तुम्हारे प्रारब्ध के प्रभाव को काटती है। यही एक फॉर्मूला है जब तुम इस जंजाल से मुक्त होने लगते हो। और ये तुम्हें जीवन में प्रतिपल करना है, किसी अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी। दूसरा प्रश्न तुमने इसी में पूछा कि क्या अपना अलग जन्म, अगला जन्म चुना जा सकता है? हाँ, चुना जा सकता है। कैसे? अगर तुम अपना शरीर पूरी चेतना में जाग के छोड़ोगे तो अगला जन्म तुम निर्धारित कर सकते हो। फिर से दोहराता हूं, अगर तुम ये शरीर जब छोड़ोगे, पूरी चेतना में जाग के इस शरीर को छोड़ोगे, किसी भय में नहीं, किसी अचेतन में नहीं, जाग के, देख के, जब तुम इस अवस्था में शरीर छोड़ते हो तो तुम्हारे पास चॉइस होती है अपना अगला जन्म निर्धारित करने की। प्रश्न ये उठता है कि मैं ये शरीर कैसे छोड़ूंगा? ये मुझे क्या पता? मैं ये शरीर जाग के छोड़ पाऊंगा या नहीं, इसका मुझे क्या मालूम? बट उसका फॉर्मूला है, अगर तुम अपना जीवन जाग के जी रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये बल आ जाएगा कि तुम इस जीवन को जब त्यागोगे तो जाग के त्यागोगे। शुरू कहां से हो रही है ये बात? प्रतिपल क्या तुम जाग के जी रहे हो? क्या तुम अपनी चेतना को बलवान कर रहे हो? क्या तुम प्रतिपल ध्यान पूर्वक जी रहे हो? क्योंकि प्रतिपल जब तुम ध्यान पूर्वक जियोगे तो चेतना जाग रही है। और अब ये इतनी जाग जाएगी कि अंतिम क्षण में भी ये चेतना एकदम जागरूक जागी रहेगी, ये एक एक श्वास को देखेगी। और ये गया अंतिम श्वास, अब मैं जाता हूं। गते गते परा गते परासम गते बोधि स्वाहा। अब मैं फाइनली जाता हूं। एक एक क्षण तुम जाग के देख पाओगे, और तब तुम्हारा अगला जीवन का चयन तुम्हारे हाथ में होगा। शुरुआत करनी होगी इस पल से, इस क्षण में जब तुम अभी यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो। पकड़ी है चेतना साथ में? क्या तुम पूर्णता यही हो? तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना क्या पूरी यही है? कोई विचार नहीं इस पल में, बस यही। और फिर जीवन का हर कृत्य, हर क्षण तुम धीरे धीरे इस तरह जाग के जीने लगते हो, किसी आवेश में नहीं, पूर्णता स्वयं में स्थित होके। प्रतिपल जागरण का पल होता है। तभी कृष्ण बोलते हैं, एक योगी सोते हुए भी जागता है। बुद्ध जब सोते हैं तो फिर भी चेतना जाग रही होती है, जागे जागे सोते हैं। जब तुम अपना दिन इस तरह से जीने लगते हो जाग के, तो यही चेतना की जाग तुम्हारी निद्रा में भी प्रवेश करती है। अब तुम सोते हो, तुम्हारा शरीर मन सोता है, बट तुम्हारा चित्त जागता है, वो सदा जागने लगता है। समथिंग इज ऑलवेज अवेक इन यू। ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है ना, जिसको तुर्य अवस्था बोलते हैं, अब तुम जागते हुए भी तुर्या में होते हो, सोते हुए भी तुर्या में होते हो, प्रतिपल जागे होते हो तुम। जब इस तरह से जीने का प्रयास करते हो, और यही साधना है, यही साधना है। साधना का एकमात्र उद्देश्य बस इतना ही है कि तुम हर क्षण जाग के जियो। कोई क्षण तुम्हारे जीवन का विचारों में ना कट जाए, सोए सोए ना चला जाए।
प्रतिपल। एक ये कप भी उठाया, मैकेनिकल नहीं है ये जाग के उठाया। आ ये जल ग्रहण किया, कंठ पे महसूस किया इस जल को पूरा भीतर जाते हुए, जाग के देखा इस जल की गति को भी। एक एक क्षण तुम उस जागरूकता में बिताते हो। यही साधना है, यही ध्यान है। फिर सारा एक्शन, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा जो भी जीवन में तुम करते हो, तुम इसी जागरूकता की अवस्था से करते हो। सब करते हो जीवन में जो पहले करते थे। कोई टास्क नहीं बदलता, कोई टास्क नहीं बदलता, कोई बाहरी परिवर्तन नहीं दिखेगा किसी को। भीतर कुछ जागने लग गया। तुम भोजन बनाते हो, झाड़ू लगाते हो, व्यापार करते हो, कार चलाते हो, मित्रों से बात करते हो, परिवार का ध्यान रखते हो, सब पहले जैसा, बाहरी रूप से। बट भीतरी रूप से अब तुम्हारी वाणी में जागरूकता आ गई। अब एक एक शब्द जाग के निकल रहा है। कोई शब्द ऐसा नहीं होगा जो तुमने बोल दिया अपनी अज्ञानता में और बाद में पछताए कि अरे ये क्यों बोला मैंने। तुम्हारा एक एक शब्द तुम्हारी जाग से निकलता है। तुम्हारा एक एक कृत्य इस जाग से उत्पन्न होता है। तुम्हारा एक एक विचार भी इसी जागरूकता की अवस्था से उत्पन्न होता है। और जब तुम चाहो कि विचार उत्पन्न ना हो तो वो विचार रुक जाता है वहीं। ऐसे धीरे धीरे तुम्हारी चेतना जागने लगती है और तुम बुद्धत्व में प्रवेश करते हो। और फिर तुम अपने जीवन का अंतिम क्षण भी इसी जागरूकता में जीते हो। और फिर अगला क्या तुम्हें जीवन धारण करना है, उसका चयन तुम्हारे पास होता है। ये जागरूकता का खेल है सारा। इस पल से शुरू करो, आज से शुरू करो। इस ध्यान की साधना में उतरो। ध्यान की सारी विधियां जो इस पृथ्वी पे आज तक बनी हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें जगाना है, अवेयरनेस। इस क्षण में क्या तुम जागे हो? बस इतना ही उद्देश्य सारी साधना का, और कुछ नहीं। आशा करता हूं ये कुछ बातें तुम्हें मदद देंगी। धन्यवाद।